हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इनफाइनाइट एजुकेशन पॉइंट। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपको 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में रहता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में न्यूमेरिकल हैं। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास मेटल और लिगेंड का बॉन्ड रहता है। इस तरह के कंपाउंड्स में से न्यूमेरिकल जो है वो आता है। आपको इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, या फिर ये कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है या नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मेटल है, जैसे निकल यहाँ पर मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। इसके बाद हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d, that we will find 2 to 4 10 10 20 3d8। तो इसके एंड में 3d8 रहेगा। 3d8 अब ऑक्सीडेशन नंबर हमें इसका कैसे पता करना है। देखिए, साइनाइड के ऊपर साइनाइड का -1 चार्ज होता है, निकल को हम x लेते हैं, तो निकल x, ये हो गया -1 चार्ज, x -1 मल्टीप्लाई 4, बिकॉज ये 4 लिगेंड्स इसके साथ अटैच्ड है, साथ में है 2 नेगेटिव, दैट मीन्स टू से -2, बीच में प्लस। तो x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4। होप सो आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आता है। अब देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इट मीन्स टू से वी विल राइट इट इन दिस वे, निकल 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इसमें से 2 हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी 4s2 3d8, तो 4s2 3d8 थी। अब निकल का हमारे पास आया है 2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे, तो निकल 2 पॉजिटिव हमारे पास रह जाएगा 3d8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3d 4s 4p इनके ऑर्बिटल्स लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 और इसमें हमारे पास होता है 1 2 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको ये देखना है जो साइनाइड है Cn है, वो किस तरह का लिगेंड है, किस टाइप का लिगेंड है। तो Cn हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं ना, वो पेयरिंग करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इट मीन्स जैसे इसकी पेयरिंग हो जाएगी। अगर इसकी पेयरिंग हो जाती है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो ये एक ऑर्बिटल जो है हमारे पास अब एम्प्टी रह जाएगा। अब हमें 4 साइनाइड्स लगाने हैं। वो 4 साइनाइड्स कहाँ ऑक्यूपाई होंगे, 1 2 3 4। नाउ यू कैन सी, इसका एक D, इसका एक S और इसके 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी DsP2। इट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, DsP2। अब आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। देखिए, मैग्नेटिक नेचर आपको पेयरिंग के बाद बताना है। पेयरिंग के बाद वो कहाँ से पता चला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि पेयरिंग हो चुकी है। अगर पेयरिंग हो चुकी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स से इट हैज़ डायामैग्नेटिक नेचर। ओके, अगर इसका डायमैग्नेटिक नेचर है तो ये कलर शो करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स टू से इट इज कलरलेस। थैंक यू बेटा।